राम राम। यूपीएससी की तैयारी में कभी भी इमोशन बीच में नहीं आने चाहिए। तैयारी की शुरुआत इमोशनल हो सकती है। हो सकता है आपका बैकग्राउंड कुछ इस तरीके का जा रहा हो जिसकी वजह से आपको यूपीएससी करना पड़ रहा हो, या फिर आपको लगता है कि उस चीज़ से निकलने का एकमात्र तरीका यूपीएससी है। वो एक चल सकता है, उसका कोई लॉजिक इशू नहीं है यहाँ पे। लेकिन यूपीएससी की तैयारी सिर्फ आप इमोशनल बेस पे कर रहे हो तो कभी आप तैयारी कर नहीं पाओगे, ये मेरा वादा है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, वो हम समझाते हैं। अब मान लो एक छोटी सी चीज़ हम बताते हैं। एक तुम किसी खास धर्म को फॉलो करते हो या तुम किसी एक धर्म से आते हो, ठीक है। तुम उस धर्म से आते हो, अब तुम्हारे मन में एक वो चीज़ बनी हुई है कि इस धर्म से जुड़ी चीज़ें तुम्हारे मन में बैठी हुई हैं और तुम उसको लेके इमोशनल हो। अपना धर्म मानना वो एक अलग बात है, ठीक है, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे पढ़ाई की बात कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी की बात कर रहे हैं। तो वो जो तुम चीज़ें जो तुम्हारे अंदर एक हैं, एक प्रॉपर धर्म के लिए जो तुम्हारी रिस्पेक्ट है अपने धर्म के लिए, और उस चीज़ को लेके अगर तुम बहुत इमोशनल हो तो यकीन मानो तैयारी तुम्हारी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। क्यों? कई जगह ऐसी आएंगी जब आप पढ़ाई कर रहे होगे, कई जगह ऐसी आएंगी जहाँ पे हो सकता है उस धर्म की कुछ नेगेटिव चीज़ें दिखा दी जाएं आपको। हो सकता है उस धर्म के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें दिखा दी जाएं जिसमें सुधार करना बाकी हो सकता है उस धर्म के अगेंस्ट जो दूसरा धर्म है उसके बारे में कुछ बता दिया जाए तो वो तुम लोग पढ़ नहीं पाओगे, और ये सारी चीज़ें तुम्हारी डिस्टर्ब करेंगी तुम्हारी आंसर राइटिंग को। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा एक प्रॉपर धर्म के लिए दिख जाएगा कि हाँ तुम इस धर्म को फॉलो करते हो या फिर इसके लिए इमोशनल हो। अब एग्जामिनर तुमसे क्यों नहीं चाहता है वहाँ पे वो चीज़ें? इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि जब आप एक फील्ड पे होते हो, जब आप एक डीएम हो, आप एक ज़िले के एसपी हो, तो वहाँ पे जो मंत्रालय है, जो कानून है, जो पूरी व्यवस्था है, वो तुमसे बस इतना चाहती है कि न्याय तुम सबके लिए बराबर करो। मतलब कि कहने का ये है कि ऐसा ना हो किसी को कुछ कम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि तुम एक किसी पर्टिकुलर एक धर्म को लेके इमोशनल हो। इसलिए हम ये कहते हैं कि जब भी यूपीएससी की तैयारी होती है तो कोशिश ये किया करो, अपने पर्सनल थॉट जो इमोशनल वाले हैं, जो एक प्रॉपर तुम्हारा है, उसको अलग रखो। बाकी की चीज़ें तुम इन्वॉल्व अपनी कर सकते हो, अपने पर्सनल ओपिनियन कि तुम अगर होते तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते, वो एक अलग सेक्टर हो गया। लेकिन अगर तुम किसी एक चीज़ को लेके अब मान लेते हैं, अच्छा कभी कभी तुमने देखा होगा इंटरव्यू में पूछ लेता है कि तुम्हारे फेवरेट नेता कौन हैं और किस देश के नेता फेवरेट हैं। मोदी जी फेवरेट हैं, राहुल गांधी फेवरेट हैं, मनमोहन सिंह अच्छे थे। तो तुम्हें उन सबके बीच में एक डिप्लोमेटिक आंसर देना पड़ेगा क्योंकि तुम एक डिप्लोमेट बनने जा रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से यही कहा जाता है कि कभी भी तैयारी करो तो उसके बीच में अपने पर्सनल ओपिनियन ला सकते हो, अपने पर्सनल इमोशन नहीं ला सकते हो। इमोशनल होने की कोई जगह है नहीं। और यही बात आती है पूरे आपके तैयारी पीरियड में कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो बीच बीच में आपके बहुत सारे इमोशनल ब्रेकडाउन होंगे। फैमिली को लेके, आपके खुद के रिलेशनशिप को लेके आपका मन नहीं लगेगा, आप थोड़े से इमोशनली वीक भी होगे। लेकिन उस चीज़ का इफेक्ट अगर पढ़ाई में पड़ रहा है तो तैयारी छोड़ दो, क्योंकि तैयारी इसी का नाम है, यूपीएससी इसी का नाम है। इसी प्रेशर को, इसी इमोशन को साइड रख के इस प्रेशर को हैंडल करने का नाम है, जितना हमने स्टडी किया यूपीएससी को। यूपीएससी एक एग्जाम नहीं है, यूपीएससी तुम्हें एक ऐसा वॉरियर बना रहा है जिससे कि तुम पता नहीं कितनी चीज़ें जीत सकते हो। सच बता रहे हैं। और हमें लगता है कि यूपीएससी को कभी भी इस तरीके से, हाँ कुछ कुछ पाठ्यक्रम चेंज कर सकते हैं, जो उनको आगे चल के करने चाहिए वो करें, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सिलेबस है जितना वास्ट है, जितनी भी चीज़ें उनमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना प्रेशर अगर अभी हैंडल नहीं करोगे तो जब जिला एक दे दिया जाएगा तब तो तुम घर बैठ जाओगे। तो इस वजह से कहा जाता है कि अपने इमोशंस को साइड में रख के सबके लिए सोचना पड़ता है, और वही है यूपीएससी। राम राम।